हेलो डियर, चलिए देखिए आज की क्लास में अपन करेंगे जो आपके इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सेक्शन सी है। ठीक है, तो सेक्शन सी में आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब यहाँ से इसको ठीक से समझिए। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो वर्ब है आपकी, इस वर्ब के करेक्ट फॉर्म मतलब जो सही है उस फॉर्म को हमें लिखना है। और अब करेक्ट फॉर्म हम कब लिख पाएंगे? जब पूरे सेंटेंस को अच्छी तरह से हम पूरा समझेंगे। ठीक है, ब्रैकेट एनी 5 और 5 नंबर का आएगा ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सोहन वाज सो फुल ऑफ एंजॉय दैट ही, और यहाँ पर दिया है ब्लैंक मी ए गिफ्ट। देखिए यदि आपको सेंटेंस का हिंदी करना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ सेंटेंस को इंग्लिश में समझिए। सोहन वाज फुल ऑफ एंजॉय, सॉरी जॉय, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय। आपको देखना यह है कि यहाँ पर जो सेंटेंस आपका सोहन से लेके तो दैट के पहले जॉय तक था, इस सेंटेंस में जो आपका वाज है, कौन से टेंस में जो सेंटेंस आपका, देखिए वाज का यूज हुआ है और वाज वर्ब, सिंपल सी बात है, किसी भी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो सेंटेंस हमारा किसका रहेगा? पास्ट का रहेगा। क्लियर, इतना आगे समझ में? चलिए आगे देखिए, तो ये सेंटेंस जो हमारा पास्ट का है सर कैसे पहचाना है? क्योंकि इसमें क्या आया? वाज आया। क्लियर, वाज वर्ब, ठीक है, हैड, और इसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सभी पास्ट के रूप होते हैं। तो वहां से पहचाना कि सर ये सेंटेंस जो हमारा पास्ट फॉर्म का है, तो इस वाले सेंटेंस में भी आपको क्या करना है? पास्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए गिव आपकी फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट की है, क्लियर, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या होता है? गेव, GAVE, क्या है? गेव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? गेव। क्या आएगा यहाँ पर? गेव। गिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगा। जब ये वाला सेंटेंस आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस पास्ट में है तो सेकंड वाले सेंटेंस में भी पास्ट फॉर्म वाली वर्ब आएगी। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस को देखिए, व्हेन ही रीच्ड, देखिए यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आ रहा है? रीच्ड आ रहा है। ठीक है, व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड, जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचा, द बस हैड ऑलरेडी, अब देखिए इसमें रिच्ड है वैसे ही पास्ट फॉर्म में, और यहाँ पर देखिए इस वाले दूसरे भाग वाले सेंटेंस में देखिए द बस हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये जो हेड है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड है तो उसमें वर्ब की भी थर्ड फॉर्म आएगा। अब लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, LEFT, क्या आएगा? LEFT, लेफ्ट। ठीक है, आप लिख लीजिए, राइट डाउन करते जाइए, कॉपी और रफ और पेन लेकर बैठे साथ में ताकि राइट डाउन करते जाइए। क्लियर हो गया? चलिए थर्ड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहले क्या दिया आपको? ब्लैंक खालिस्तान इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, इस प्रकार का जहां पर भी सेंटेंस, जब भी सेंटेंस आएगा तो वहां पर आपको क्या करना है? जो भी आपको वर्ब दिए ब्रैकेट में, इसमें आपको ING लगाना है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा? स्विमिंग, SWIMMING। ठीक है, स्विमिंग, यानी कि यहां पर जो वर्ब है इसमें आपको ING लगाना है। क्लियर हो गया? तो SWIMMING यहाँ पर आ जाएगा SWI, ये हो जाएगा MMING। क्लियर, ये हो गया स्विमिंग। ठीक है, ये जो वर्ब है इसमें हमने ING का यूज़ किया हुआ है। अब सर इसमें M क्यों लिखा? जैसे स्विमिंग हम लिख रहे हैं SWIMMING, ये आपकी वर्ब जो है ना वर्ब है। तो देखिए इसमें जहां पर भी लगभग 90%, कितने परसेंट? 90% क्या होता है? जिस वर्ब में जो लास्ट लेटर उसके पहले एक वोवेल से, देखिए स्विम स्पेलिंग क्या? SWIM, स्विम है, और W के M के पहले क्या? I है, और I क्या? वोवेल्स लेटर है। तो यही बताना चाह रहे हैं हम आपको कि जब भी लास्ट लेटर जो भी है उसके पहले यदि एक वोवेल्स है तो उस अक्षर को 2 बार लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्विमिंग, और ING लगाना तो उसके भाई की। ठीक है, तो यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा। अब इस वाले सेंटेंस में पहले ब्रैकेट है, ठीक है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ क्वेश्चन है आपका सेंटेंस, डैश द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। तो देखिए यहाँ पर पहले खालिस्तान है तो इसमें भी ING वाली वर्ब आएगी, हियरिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हियरिंग। क्लियर, चलिए फिफ्थ सेंटेंस है आपका, आई एम यूज्ड टू, क्या है? आई एम यूज्ड टू ए ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूज्ड टू एक हैबिट है, और हैबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? ING वाली वर्ब को। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका? टेकिंग। ठीक है, जब भी वर्ब में टू का यूज हो रहा है, आपको देखना सेंटेंस में टू आ रहा है किसी भी मॉडल के साथ, तो आपको वहाँ पर ING वाली वर्ब का यूज करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? टेकिंग। अगला देखिए 6 नंबर का सेंटेंस, हिज आइज वर। अब देखिए हिज आइज, उसकी जो आंखें थी कैसी थी? वर। यहाँ पर क्या आया? वाज वर आया, तो इसमें भी स्वेल लिखा है, ING लगा दीजिए, स्वेलिंग हो जाएगा। हिज आइज वर स्वेलिंग, उसकी आंखों में सूजन है।
ठीक है। वैसे वाज वर जिस पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है उसमें आईएनजी आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करिए। तो ये हो जाएगा आपका स्वेलिंग। क्या हो जाएगा? स्वेलिंग। क्लियर? चलिए कुछ नहीं करना, इस वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना है। क्लियर? ये वर्ब यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आईएनजी का यूज करना है। अगला देखिए 7 नंबर का सेंटेंस हमारा, रवि इज फुटबॉल। अब आपको ये तो क्लियर ही होगा वो कि सर इसमें रवि के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर। यहाँ पर इज है, और इज एम आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? इज एम आर आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट हो, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। अपन ने देखा था वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, तो देखिए किस फॉर्म में आईएनजी है, रवि इज, ये प्ले है और यहाँ पर प्लेड, ये तो दोनों आएंगे नहीं, आईएनजी वाली वर्ब कौन से? प्लेइंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेइंग। ठीक है, चलिए राइट डाउन करते जाइए और सेंटेंस को लिखते जाइए। ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है हमारा। अब आता है हमारा डू अस डायरेक्ट। क्या गया यहाँ पर? डू अस डायरेक्ट। तो देखिए डू अस डायरेक्ट में पहला सेंटेंस जो है आपका, दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, है ना। अब सर इसको समझे कैसे, हमें कितने से पता चलेगा सेंटेंस किस टेंस का है? तो देखिए यहाँ पर लिखा मेक इंटरगेटिव। अब इंटरगेटिव को बनाना है, यानी कि प्रश्नवाचक बनाना है, पर पहले सेंटेंस को हमें पहचानना होगा कि जो सेंटेंस है किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा, यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब बताइए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आता है? ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर ऐसे दो टेंस है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आप बताइए कौन कौन से होते हैं? एक तो आता है आपका प्रेजेंट सिंपल। क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। और दूसरा आता है हमारा फ्यूचर सिंपल। कौन सा आता है? फ्यूचर सिंपल। ठीक है ना, ये हो गया आपका फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दो टेंस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं हम। तो देखिए फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी शेल विल। क्या होती है? शेल और विल। क्लियर आ रहे समझ में? फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शेल विल। क्या इस सेंटेंस में शेल विल आया है क्या? सर नहीं आया इसमें तो। क्लियर हो गया भाई? नहीं आया तो मतलब ये फ्यूचर सिंपल का नहीं है। अब बचा कि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। कौन सा बचा हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल। तो बिल्कुल ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है, हमने पहचान लिया, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं प्रेजेंट सिंपल में? डू एंड डज। तो देखिए इंटरगेटिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो दे के पहले हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डू का, डी-ओ डू। और सेंटेंस के बाद क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। मेक इंटरगेटिव बन गया। डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। आई डू माई होमवर्क एट नाइट। अब इसमें तो क्लियर ही हो रहा है, चेंज नेगेटिव करना है। अब बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि सर इसको नेगेटिव बनाना है और इसमें डू दिख रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? आई डू नॉट, ठीक है ना, और माई होमवर्क, बाकी सेंटेंस पूरा कॉपी कर देते हैं, जबकि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। देखिए ये नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट सिंपल का है, और ये डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू क्या है आपकी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई डू, फिर आएगा नॉट, और देन इसके बाद फिर आएगा डू, क्योंकि ये आपका डू ये मेन वर्ब है, और ये डू नॉट क्या है आपका? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गया? आई डू नॉट डू, और बाकी सेम कॉपी कर देना से माई होमवर्क एट नाइट। क्लियर हो गया? चलिए इसके आंसर आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएंगे, बाकी अभी समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। अब देखिए ये सेंटेंस गो के सेकंड फॉर्म क्या होते हैं? वेंट, और गो मिस होता है जाना, गो के सेकंड फॉर्म वेंट, मतलब ये पास्ट सिंपल का है। सेकंड फॉर्म हम किस टेंस में उपयोग करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये जो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है, और हमें इसमें क्या उपयोग करना है? मेक ए क्वेश्चन, मतलब इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो अब आंसर देखिए, माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे, ठीक है ना। तो कहाँ गए थे ये हमें बनाना, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। तो क्वेश्चन है कि मेरे पिताजी कहाँ गए थे, इसका क्या बनेगा? वेयर, क्या हो जाएगा? वेयर डिड, ठीक है। बाकी सेम कॉपी कर देना, माई फादर, है ना, गो यस्टरडे, ठीक है ना। वेयर डिड, क्योंकि पास्ट सिंपल का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करता है अपन? डिड का, और फिर आ जाएगा माई फादर, ये क्यूडब्ल्यू वर्ड वेयर यूज करा हमने, वेयर डिड माई फादर गो यस्टरडे, मेरे पिताजी कल कहाँ गए थे। इसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इट इज़ रेनिंग, इसको बनाना आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका इट का इट रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को याद करिए, क्या हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपका एक तो हैज़ है, और एक आपका क्या है? हैव है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इट आपका सिंगुलर है, तो इट के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज़। क्या होगा? इट हैज़। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म,
परफेक्ट जहाँ पर भी वर्ड आ रहा है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट हैज़ रेन्ड, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला 5वां है, इसको आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब ये पूरा अव्यवस्थित है, इसको सीक्वेंस से जमाना है। तो देखिए पहले क्या है, सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है इसमें वी, भाई ये वी लिया हमने, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या सर, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हैव आ रहा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या सर, बिल्कुल ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो गया आपका डन, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए इसमें क्या है, आप ऑब्जेक्ट क्या बचा, वर्क है। अब एक बचा आपका वर्क और एक बचा आपका वर्क, तो वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, अवर, तो यहाँ पर हो जाएगा वी अवर, और यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका अदर वर्ड वर्क। क्लियर, आई होप क्लास अच्छे समझ में आ रहा है आपको। आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। देखिए पिछली क्लास में बताया था आपको सो डेट का यूज़ करना है, इसमें किसका करेंगे हम, सो डेट का यूज़ करना है, कंबाइन विद सो डेट। चलिए तो बताया था आपको सर सो के स्थान पर तो हमें सॉरी वेरी के स्थान पर किसका प्रयोग करना, सो का, तो वेरी के स्थान पर सो हो गया। और यहाँ पर ये जो फास्ट के बाद फुल स्टॉप हटाकर क्या लगाएंगे हम, दैट, बिल्कुल हो गया, और बाकी सेम रहेगा, ही कैन विन द रेस। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट सो ही कैन विन द रेस। क्लियर, तो यहाँ पर वेरी के स्थान पर आपको सो लगाना है और फास्ट के बाद आपको क्या लगाना है, दैट, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा ये आपका कॉपी ही रहेगा, सेम रहेगा। चलिए भाई इसका तो कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है, ये तो मिस प्रिंट है। चलिए 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब देख लीजिए इनके आंसर आपको। पहला क्या था हमारा, दे प्ले क्रिकेट इन प्लेग्राउंड, तो देखिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इंटरगेटिव बनाना था, मैच कर लीजिए आपका आंसर सही है गलत, देखिए डू है और क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल आपका आंसर सही है। फिर सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड सेंटेंस को देखिए, सेकंड सेंटेंस था आई डू माई होमवर्क एट नाइट, नेगेटिव बनाना था, तो देखिए हमने बनाया था आई डू नॉट, बिल्कुल ये देखिए आई डू नॉट डू माई होमवर्क, है ना, एट नाइट। फिर हमने वेयर का प्रयोग किया थर्ड वाले में, वेयर डिड माई फादर गो यस्टरडे, बिल्कुल। इट हैज़ रेंट, ये भी सही है हमारा। वी हैव डन आवर वर्क, ये भी सही है आपका। द स्टूडेंट इज, देखिए वेरी के स्थान पर हमने क्या लिखा, सो, और फास्ट के बाद किसका प्रयोग किया, डेट, ही कैन विन द रेस, ठीक है, ये मिस प्रिंट है। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आगे भी इसी प्रकार के हम क्लासेस बनाते रहेंगे। आपका जो ग्रामर सेक्शन सी है, सेक्शन सी का आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस आप क्लास को कंटिन्यू डेली क्लास को करना है, एक दिन की क्लास भी आपको मिस नहीं करना है। और जो भी आप कर रहे हैं उसको कॉपी में राइट डाउन करिए, और जो जो टिप्स हम बता रहे हैं, जो जो आपको जानकारी दे रहे हैं, पूरा राइट डाउन करते जाइए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।